नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली का चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। क्या वास्तव में इस तरह के आरोप लगाने राजनीति में सही है? क्या केजरीवाल सही बोल रहे हैं? क्या क्या वो एक एक झूठ का सहारा ले रहे हैं? आखिर केजरीवाल राजनीति में करना क्या चाहते हैं? इस विषय पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमान सुरेश जी से, जो दिल्ली मामलों के जानकार हैं, और उन्हें से पूछने की कोशिश करेंगे कि सुरेश जी, केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर भारतीय जनता पार्टी की आरोप लगाया है कि उन्होंने जो पानी हरियाणा से दिल्ली में मिलता आता है उसमें जहर मिलाने की कोशिश की है। ये आरोप में आप कितनी सच्चाई नजर आती है? जब केजरीवाल बोलते हैं बिलाल जी तो कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है, क्योंकि तो झूठ का ही सहारा लेते हैं हर वक्त। उनको हर दिन एक सेंसेशनल स्टेटमेंट करना पड़ता है। एक दिन बोलते हैं कि बीजेपी ने 2-2 लाख 2,000 या 20,000 देके वोट खरीद रहे हैं। दूसरे दिन बोलते हैं पानी में जहर मिला दिया। एक रेस्पॉन्सिबल फॉर्मर सीएम होने के नाते उनको बात करने का एक मेच्योरिटी होना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड ने तो क्लैरिफाई भी कर दिया है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली जल बोर्ड किसके नीचे काम करता है? केजरीवाल के नीचे तो काम करता है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक केमिकल का इश्यू है जो हमने सॉर्ट आउट किया। हमारे जो क्लोरिनेशन का प्रॉब्लम होता है हर जगह होता है। इवन हैदराबाद में जब कभी कभी क्लोर जब पानी आते हैं तो उसमें कोई केमिकल का स्मेल आता है, क्लोरीन का जो एक्सेस केमिकल होता है। और दिल्ली जल बोर्ड ने कहा ये हमारा इश्यू है, हरियाणा का इश्यू नहीं है। हमारे तरफ जो पानी हरियाणा से आता है उसको यहाँ क्लीन करना पड़ता है, साफ करके फिर हम उसको पाइपलाइन के द्वारा बिछाए गए पाइपलाइन से हर जगह भेजते हैं, टैंकर से भेजते हैं पानी। तो केजरीवाल जब आरोप करते हैं उनको उनको पता होना चाहिए कि उनका क्रेडिबिलिटी जो कितना मार खा रहा है। आप जैसे बताया तो पहले लोग हंसते हैं केजरीवाल पे। कोई छोटा बच्चा नहीं है कि जो आरोप लगाया कि टीको टीचर वो बच्चे ने मुझे मारा, वो बच्चे ने मुझे ये किया। ये वही याद आता है स्कूल में जब बच्चे लड़ते हैं। केजरीवाल का यही है कि हर दिन कुछ आरोप करो ताकि कुछ ना कुछ भाजपा पे चिपक जाए, कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी मिल जाए। लेकिन वो ये पहले एक कहानी थी, आपको याद होगा बिलाल साहब, बचपन में हम पढ़े होंगे कि गांव में शेर आया शेर आया शेर आया कि एक लड़का बोलता था। आखिर कोई उसको सीरियसली नहीं लेता था क्योंकि तो शेर होता ही नहीं था। आखिर में जब शेर आया तो कोई उसको सीरियसली लिया भी नहीं। केजरीवाल का भी यही हाल है। केजरीवाल बोलता रहता है बोलता रहता है बोलता रहता है, उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं। अगर सच भी निकला ना कोई सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो पता है कि ये भी झूठ है। तो एक मुख्यमंत्री कोई आरा गहरा गली वाला लीडर नहीं है केजरीवाल। उनको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। अगर वो क्रेडिबिलिटी पे जीतना चाहते हैं, वो अपना जो डेवलपमेंट स्कीम्स पे जीतना चाहते हैं, उस पर बात कीजिए ना। अब भाजपा के पीछे क्यों पड़े हो? कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े हो? एक दिन बोलते कि कांग्रेस ने पोस्टर लगा, पोस्टर बनवा दिया। एक दिन बोला कि बीजेपी वोट खरीद रही है, अब बोलते पानी में जहर मिला दिया। पता नहीं इलेक्शन आते आते क्या अब क्या बोलेंगे कि दिल्ली में बीजेपी वाले एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे अभी। ये भी बोलेंगे, वो भी पूरा हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है। केजरीवाल है ना बंदा। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं आरोप, केजरीवाल कर रहे हैं आरोप। तो मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये बंदे को एक आगरा भेजना चाहिए। कहते हैं ना, कभी भी लोग मजाक में कहते हैं कि लोग आगरा 2 बार जाते हैं, एक हनीमून के टाइम पे और एक जब पागल हो जाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि आगरा भेजे केजरीवाल को कि चेक करें उनका मेंटल स्टेट क्या है। इलेक्शन कमीशन को सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन सकता था कि लेकिन हरियाणा में क्यों लेकिन आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सुरेश जी, आप कह रहे हैं सीएम नहीं बोल रही, आतिशी ने भी ये आरोप लगा दिया। जो वो तो केजरीवाल बोल रहे थे वो उन्होंने भी बोल दिया है। तो फिर आप बोल दिया ना। इलेक्शन कमीशन इन परिस्थितियों में क्या करे? क्योंकि राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इलेक्शन नहीं नहीं नहीं, कमीशन को किस तरह से इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए? सी आरोप अलग है। ऐसे आरोप करना बहुत गलत है। हम आरोप कर सकते हैं वो दारू बेच रहा है, वो दारू दे रहा है, फुकट में पैसा दे रहा है, वो लोगों को भड़का रहा है, ये सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन जो जनता आम दिन यूज करती है पानी, बोलता है उसमें जहर मिला दिया, कल से लोग पानी पीना बंद कर देंगे दिल्ली में। ये केजरीवाल का ये क्या करना चाहते हैं? ये लोगों में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं क्या? ये जो इलेक्शन कमीशन, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि ये जो एक क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई कोई ऐसा आरा गहरा बात नहीं है।
इसको एक क्रिमिनल एक्ट के तरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर केजरीवाल के पास प्रूफ है, केजरीवाल के पास सबूत है, तो वो पेश करे, वरना वो माफी मांगे दिल्ली की जनता से। क्योंकि दिल्ली की जनता को डरा दिया उन्होंने कि आप जो पानी पी रहे हैं बस कल से बिस्लरी वाटर मंगा लीजिए, क्योंकि आपके पास जो पानी आ रहा है वो काम नहीं आएगा। ये कहाँ की बात है? आप मुख्यमंत्री थे पहले, और आतिशी को भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पापीचारी करेगी क्या? वो जब बोलेगी इस पे दस्तखत करो तो उसी पे दस्तखत करेंगे। कुर्सी तो काली करके रखा है, बैठा हुआ उन्होंने। तो केजरीवाल का जो स्ट्रैटेजी है बिलाल साहब, आप देख रहे हैं, वो अपने डेवलपमेंट स्कीम से हट गए। वो अभी बात ही नहीं कर रहे कि हमने स्कूल बनवाया, हमने बस का ये दिया, हमने वो किया। उसी से टोटली हट गए, क्योंकि उनको पता है कि जी वो जो भी वो दे रहे हैं बीजेपी कह रहा है हम भी वही देंगे। तो उनका यूएसपी जी कुछ बचा नहीं है। तो यही बात हो गया कि अब कुछ नया आरोप लगाओ, नया कुछ बोलो, कुछ सेंसेशन क्रिएट करो ताकि बीजेपी खुश लग जाए। आई मीन उनका खुद का जी जल बोर्ड कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर आपका जी क्रेडिबिलिटी क्या? अब पता चला कि जो फॉर्म्स ले रहे थे ये लोग कोई स्कीम के लिए दिल्ली में महिलाओं के लिए, वो कचरे के डब्बे में मिला। मैंने पढ़ा, आप भी सुना होंगे, वो आप भी सुने होंगे। जी तो क्या हो रहा है ये भाई कहाँ कहाँ जाके हम रुकेगा? राजनीति एंड इलेक्शन कमीशन को ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि एफआईआर फाइल कर दिया और खत्म। नहीं, ये क्रिमिनल एक्ट है जिसके तहत केजरीवाल को तो एक कॉन्टेस्ट करने से रोकना चाहिए, या उनके पार्टी को डी रिकग्नाइज करना चाहिए। जी जी। लेकिन आपने अभी अपनी बात की थी कि बिसलरी लोगों का अब लेने पड़ेगी मजबूरी में। देखिए, यमुना तो पहले से साफ नहीं है। दिल्ली के अंदर गंदे पानी की बहुत सारी शिकायतें हैं। तो क्या कोई बिसलरी वालों से डील हो गई है कि अंदर खाने डिस्टिल वाटर वाली प्लांट से कोई कोई डील तो नहीं हो गई बड़ी जो, और उसके वही कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं चुनाव को केजरीवाल के? हो क्या सकता है इधर सब कुछ। इशारा है आपका? पता नहीं, अब पूछना पड़ेगा उनको। आपका इशारा किधर है? नहीं नहीं, इशारे की बात नहीं, मैं एक मजाक में कर रहा था, लेकिन आप तो सीधे वो सीरियस भी हो सकता है। आप जैसे बता रहे थे, कल के दिन का कोई डील तो नहीं है कि पानी वालों के साथ कुछ माफिया के साथ मिल गए और ये कह रहे हैं कि वही पानी खरीदो, आप ये मत खरीदो। लेकिन आप सीरियस बात पे आते हैं बिलाल जी, यही बात है कि हम जब आरोप लगाते हैं तो आरोप ऐसा होना चाहिए जो लोग जब सुनते हैं उसको कोई क्रेडिबिलिटी होता है। अब अगर आप कहते हैं कि किसी ने पैसा दे के वोट खरीद रहे, तो उस पर कोई क्रेडिबिलिटी होता है। हाँ, हर जगह चलता है ये कि नहीं, दिल्ली में चलता है, हर जगह चलता है। वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया, उसका भी थोड़ा क्रेडिबिलिटी होता है। हम एक 20% या 30% डिस्काउंट करके उसको भी ले लेंगे। और बहुत सारे ऐसे आरोप करते हैं बीजेपी के नेता का भ्रष्ट है, बीजेपी के नेता पैसे लेते हैं, बीजेपी के नेता कम्युनल है, सब कह सकते हैं आप। लेकिन पानी में जहर मिला दिए, कहाँ से आ गया? तो समझ, आप जैसे बताते हैं यमुना दिल्ली में कहाँ साफ है? केजरीवाल ने तो कहा था हम तो ऐसा साफ कर देंगे कि लोग तो डुबकी लगाएंगे तो हम यमुना में हर दिन। लेकिन हम देखते हैं कि यमुना का जो हाल है अभी भी, वो बोलते हैं कि हम वो करेंगे, हम साफ करेंगे, यमुना से पानी पी सकते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि यमुना से सीधा पानी पी सकते हैं कोई? तो किसका फेलियर है? दिल्ली में जो जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उनको रोकना चाहिए था, वो नहीं रोक पा रहे हैं दिल्ली की सरकार। जी जी वो अलग बात है, वो एक डिबेट के अलग टॉपिक है। लेकिन एक मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को सबको पता चल गया, दिल्ली की जनता को पता चल गया कि ये बंदे का मेच्योरिटी नहीं है, ये बचपना है इनका। कि रोड पे सो जाते जी हैं, बोलते मैं धरना कर रहा हूँ, बोलते मैं वैगनार में जाऊंगा, मैं और कोई गाड़ी नहीं लूंगा, हम्म। फिर जाके शीश महल बना दिया। अभी आई मीन जी हर स्टेप पे इनका क्रेडिबिलिटी मार खा रहा है। और जैसे अन्ना हजारे ने कहा ना, ये झूठ बोलने में तो माहिर बन गए, यही कह रहे थे अन्ना हजारे इनके बारे जी। लेकिन लेकिन सुरेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन खुद इस पर संज्ञान ले। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि आरोप तो हरियाणा सरकार पे लगा है? में। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री तो एक क्रिमिनल एफआईआर दर्ज कराना चाहिए कि हमें हमारे ऊपर ये आरोप लगाया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पानी में जहर मिला दिया। अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो केजरीवाल कल के दिन यही होगा जो अरुण जेटली जी के साथ हुआ था, माफी मांगना पड़ा। हर जगह पे केजरीवाल ने माफी मांगा, जहां भी उनको डिफेमेशन सूट फाइल किया उन्होंने माफी मांग ली। फिर जाके वही हरकत करते हैं जो पुरानी हरकत करते हैं। अब वही हाल हो गया ना, कुत्ते की दुम तो टेढ़ी ही टेढ़ी रहेगी। अब करेंगे क्या? यही तो केजरीवाल का प्रॉब्लम है कि उनका मेच्योरिटी मार खा रहा है, उनको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। यही प्रॉब्लम हो रहा है केजरीवाल के साथ। वो जो उनके, यही कह रहा हूं मैं, फिर वही बात पे दोहराना चाहता हूँ। ठीक है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, सो ठीक है हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो आपके पास क्या है? आपने तो इतना अच्छा काम किया, बोल रहे हैं आपने स्कूल को तो बिल्कुल ऐसा स्कूल बना दिया कि दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल बंद हो गए,
और ऐसे हॉस्पिटल बनाए कि दिल्ली के सारे जो 5 स्टार हॉस्पिटल है सारे बंद हो गए। फिर आपको फिर डर क्या है, किस बात का है? आपको ये डर कहाँ से आ रहा है कि आप ऐसे से पागल जैसे आरोप करते हैं आप? तो मुझे बहुत, जब भी इलेक्शन का जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो केजरीवाल का पागलपन बढ़ता है। आप देखिए कोई उसको उनको थप्पड़ मारेगा, वो उसको बड़ा इश्यू बना देगा, जो लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा, किसी ने मेरे को गोली चलाने की कोशिश की। ये सारे कहानी आने वाला है, एक ना एक दिन ही आएगा। जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, वोटिंग के दिन आएगा, केजरीवाल और आरोप करते रहे। लेकिन सुरेश जी, 26 जनवरी की व्यस्तता के चलते प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम उतनी तेजी से दिल्ली में नहीं लग पा रहे, और योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जा रहा था कि 15 रैली करेंगे। किराड़ी में एक रैली करी है, उसके बाद से अभी तक नजर नहीं आ रहे। तो क्या वजह है कि 26 जनवरी निपट गई? आज आज 28 तारीख है, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी तीव्रता के साथ कार्यक्रम होने चाहिए थे, वो अभी तक उस स्तर पे नजर नहीं आ रहे। और अभी योगी आदित्यनाथ भी एक एक सभा करके दूसरी बार नजर नहीं आए अभी तक। क्या कारण है? क्या वजह है कि इतना कोऑर्डिनेशन की कमी है? कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है बिलाल जी। हर दिन रिपोर्ट आते हैं, सर्वे आते हैं इनके पास। हर दिन बताया जाता है कि आपको कैंपेन करना है ना करना है। आपको पता होगा हरियाणा में क्या हुआ था। हरियाणा पे तो मोदी जी ज्यादा रैली करे ही नहीं। उन्होंने लास्ट 3 दिन तो वो थे ही नहीं देश में। वो तो कहीं ब्राजील या कहीं गए थे और समिट के लिए। तो ये पार्टी की जो मिशनरी है उनके पास ये सारा डिटेल्स रहता है। पार्टी के जो अध्यक्ष है, नड्डा जी हो या अमित शाह जी हो, उनके पास स्पेसिफिकली रहता है कि ये एरिया में हम जीत सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जीतने वाले हैं। उनके पास इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आता है, उनके पास सर्वे का रिपोर्ट आता है, एक नहीं उनके पास 3-4 सर्वे का रिपोर्ट आता है। तो उनको पता चलता है ठीक है भाई अभी ऐसा हाल है कि मोदी जी को ना उतारे। अब ये आपको पता है, और एक आरोप भी लग रहे हैं कि 2020 करके एक सिनेमा निकाल रही है दिल्ली 2020 बीजेपी वालों ने। उसको रोकने के लिए अब केजरीवाल इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। आप एक सिनेमा से डरते हैं क्या? मुझे पता नहीं। एक सिनेमा रिलीज होने से आप इतना क्यों डर रहे हैं? अगर वो सिनेमा झूठ है तो लोग बोलेंगे तो झूठ है। आप इतना ये आप दिल्ली की जनता को इतना मत डिमीन कीजिए कि उनके पास दिमाग नहीं है। उनके पास दिमाग है। और जैसे आप इलेक्शन दिल्ली के बीजेपी के बारे में पूछ रहे थे, हाँ कैंपेन होना था, लेकिन शायद ऐसा कुछ संकेत आ रहा है दिल्ली बीजेपी के पास या पार्टी लीडरशिप के पास। देखिए हमारे जो लास्ट मिनट जो कैंपेन होने वाला वो अच्छा रहेगा। 3 तारीख तक हम 1 या 3 के बीच में कैंपेन करेंगे। दिल्ली छोटा सा जगह है, इजिली कवर हो जाएगा। तो शायद वही स्ट्रैटेजी होगा। ना ओवर एक्सपोज करें लीडर्स को कि वो ओवर एक्सपोज हो जाए। आपको पता है कि स्मृति ईरानी के साथ क्या हुआ था अमेठी में? हमने ओवर एक्सपोज देखा था क्योंकि उन्होंने ऑल आउट गए थे वो। लेकिन ये मोदी जी का हरियाणा का कैंपेन भी वैसी था, उन्होंने जहां जहां जाना था वहीं गया, जो उससे ज्यादा वो गए नहीं। आप राहुल गांधी को देखिए, उनका भी तबीयत खराब हो गया, पता नहीं क्यों। अब वो तो वियतनाम जाते रहते हैं, वहां जाते रहते हैं, यहाँ जाते, पता नहीं अभी दिल्ली आते आते उनको खांसी आ गई, उनको भारत जोड़ो यात्रा भूल गए, वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे। शायद मुझे लग रहा है क्योंकि अभी तक तो कल ही तो गए थे यहाँ से डेलीगेशन जो थे, जो इंडोनेशिया से आए थे। उसके बाद शायद मुझे लग रहा है बीजेपी 3 या 4 दिन में लास्ट मिनट कैंपेन जो होता है वो करने वाली है। लेकिन वो भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसीज में करेंगे, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे जहां उनको लगता है कि वोटर बैठा हुआ है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वो डिसाइड करने में तो टाइम लगेगा, तो वहां कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, लेकिन वक्त वक्त जी वक्त जी बिल का, सही आप कुछ पूछ जी रहे थे। जी, मैं कह रहा था सुरेश जी, आप राजनीति में काफी रुचि रखते हैं। आपने 70 विधानसभाओं का एनालिसिस भी किया है, और आपकी भविष्यवाणी बड़ी सटीक मानी जाती है। तो अब आप दिल्ली के दर्शकों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए अपने मुंह से कुछ बता दें कि क्या होने जा रहा है दिल्ली में। आपका क्या असेसमेंट कहता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मैं कभी भी कोई भविष्यवाणी करना नहीं चाहता, क्योंकि हम देखें कि इलेक्शन कमीशन, सॉरी, एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो, सारे तो गलत गए थे। वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर हरियाणा हो, या इवन महाराष्ट्र हो। क्योंकि हम जो सैंपल साइज लेते हैं, जो भी सर्वे करते हैं, मैं तो नहीं करता सर्वे, लेकिन मेरा जो पॉलिटिकल एक्यूमन है, जो मैं सोचता हूँ, मैं एक ही बात पे देखता हूँ कि बंदे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप पूछे बीजेपी वाले बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो ये आरोप आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो जो बंदा रिलैक्स्ड है, जो बंदा बिल्कुल सुख से बैठा हुआ है कि चलो भाई सब कुछ ठीक है, समोसे खाएंगे, चाय पियेंगे, हम बस यही रहेंगे, वो शायद रिलैक्स्ड है, इसलिए उनको पता है कि हम अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी आउटराइट जीतने जा रही है, लेकिन बीजेपी को शायद ये लग रहा है कि उसके पास जो 8 सीट्स है उससे तो बढ़ के अगर 50-50 भी दिल्ली में हो जाए तो किसी भी हाल में वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। हमने गोवा में देखा था, हमने बहुत सारे और जगह पे देखा था, महाराष्ट्र में देखा था हमने इससे पहले एक बार, और उसके बाद हमने छोटे छोटे स्टेट में भी देखे जहाँ बीजेपी ने छोटे मेजोरिटी ना होने के बावजूद, इवन मोदी सरकार जो अभी भी है अलायंस के साथ आई थी, तो दिल्ली में केजरीवाल को जो पैनिक सिचुएशन लग रहा है, मुझे वही लग रहा है बिलाल जी, वही मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि केजरीवाल ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों वो बात कर रहा है। उनको क्या लग रहा है कि वो हारने वाले हैं? अगर वो जीतने वाले हैं तो ये आरोप ना लगाते हो, लेकिन उनको भी लग रहा है शायद ये 50-50 कॉन्टेस्ट होने वाला है। मुझे भी वही लग रहा है। अभी भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी के पास 40 और आम आदमी पार्टी के पास 55 है। 5% तो मैं कांग्रेस के लिए छोड़ देता हूँ। बहुत खूबसूरत बात कही कि ये चुनाव सुरेश जी को अपने तजुर्बे के एतबार से उनका जो असेसमेंट है या उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उसके एतबार से 50-50 नज़र आ रहा है। लेकिन राज़ यहाँ छुपा है कि केजरीवाल पैनिक क्यों हो रहे हैं। आपने हमसे बात की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही साथ अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।